नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नगमे की जो दशकों बाद भी उतना ही ताज़ा और दिल को छू लेने वाला लगता है। लग जा गले। हमारे पास इस गाने से जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। इसके बोल तो हैं ही, और हम कोशिश करेंगे कि भाई समझें कि इस गाने में ऐसा क्या जादू है, क्या खास है इसमें। हाँ, ये गाना तो वाकई टाइमलेस है। ये गाना है 1964 की फिल्म वो कौन थी से। लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, धुन बनाई है मदन मोहन साहब ने, और आवाज है लता मंगेशकर जी की। सारेगामा का लेबल है। वो दौर भी कमाल का था हिंदी सिनेमा का, है ना। अरे हाँ, बिल्कुल। गोल्डन एरा जिसे कहते हैं। और ये गाना तो उस दौर का एक नगीना है। तो चलिए सीधे गाने के भावों में उतरते हैं। शुरुआत ही होती है इन मशहूर पंक्तियों से। लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। पहली ही लाइन में एक अजीब सी वो कशिश और एक अर्जेंसी सी महसूस होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये पंक्तियां तो सीधे दिल पे लगती हैं। एक पल को बस थाम लेने की वो जो तीव्र इच्छा होती है ना, इसमें वो भविष्य की अनिश्चितता साफ झलकती है। एक डर कि ये खूबसूरत लम्हा, ये रात, ये मुलाकात शायद दोबारा ना हो। हाँ, और वो शायद फिर इस जन्म में, ये शब्द तो इस एहसास को और भी गहरा कर देते हैं। जैसे कि पता नहीं ये विदाई हमेशा के लिए हो। हाँ, और एक और कमाल की बात यह है कि बोलों में जितनी वो जल्दी और बेचैनी सी लगती है, मदन मोहन जी का संगीत उतना ही ठहरा हुआ है, धीमा, दर्द भरा। सही कहा। ये कंट्रास्ट ही शायद इसे और ज्यादा असरदार बनाता है। बहुत सही पकड़ा आपने। वो संगीत की धीमी गति उस पल को जैसे फैला देती है, उसे और यादगार बना देती है। और वो वायलिन का इस्तेमाल, हाँ, खासकर वो जो छुपी हुई उदासी है ना, उसको बाहर लाता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये संगीत और आवाज का वो मिला जुला असर है जो सीधे रूह में उतरता है। बिल्कुल। आगे की पंक्तियां हैं। हमको मिली हैं आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। यहाँ ये नसीब शब्द का इस्तेमाल बड़ा दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ किस्मत है या उस पल पर एक हक जताना भी है? हाँ, मुझे लगता है इसमें दोनों बातें हैं। एक तो वो एहसास कि हाँ भाई, ये पल किस्मत से मिला है, एक कीमती तोहफा है। और दूसरा वो जो जी भर के देख लीजिए है ना, उसमें एक आग्रह है, एक नजदीकी की चाहत, जैसे वो उस नजर में, उस पल में हमेशा के लिए बस जाना चाहते हो। अच्छा। ये उस दौर के कई गानों से थोड़ा अलग भी है, जहां अक्सर वो हमेशा के प्यार या मिलने की कस्में होती थीं। यहाँ वो क्षण भंगुरता, पल के गुजर जाने का एहसास, वो ज्यादा हावी है। सही है। और फिर आता है वो हिस्सा जो इमोशंस के पीक पर ले जाता है। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोलें जार जार। अरे वाह, हम रोलें जार जार। कितनी इंटेंस, कितनी कच्ची भावना है इसमें। यहां तो जैसे सारे कंट्रोल, सारे बांध टूट जाते हैं। सही कहा। ये पंक्तियां उस चरम भावनात्मक स्थिति को दिखाती हैं जहां शायद खुशी, गम, प्यार, बिछड़ने का डर, सब कुछ जैसे घुल मिल गया है। गले लगकर रो लेने की इच्छा, वो भी जार जार। ये उस पल की गहराई और उसमें जो दर्द छिपा है ना, उसको दिखाता है। हाँ, और लता जी की आवाज क्या कमाल गाया है। जिस तरह उन्होंने इन पंक्तियों को निभाया है, उसमें एक मीठा सा दर्द है, एक मासूमियत है, एक पुकार है जो सुनने वाले को अंदर तक हिला देती है। बिल्कुल। वो आवाज का उतार चढ़ाव, हाँ, वो कहानी को और पुख्ता करता है। और ये जो लग जा गले की टेक है, हाँ, वो बार बार लौट कर आती है। हाँ, वो दोहराव, वो उस गुजारिश को, उस इच्छा को और वजन देता है। हर बार जब ये लाइन आती है तो वो आग्रह और भी गहरा महसूस होता है, जैसे वक्त तेजी से भाग रहा हो और बस यही यही आखिरी मौका हो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये गाने की आत्मा है जो बार बार पुकार रही है। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें, तो ये गाना उस एक अनमोल, बड़े नाजुक से पल के बारे में है जो शायद फिर कभी ना लौटे। इसमें प्यार है, बहुत ज्यादा नजदीकी की चाहत है, और साथ ही एक मीठी सी उदासी भी है, एक बिछड़ने की आशंका। हाँ, ये जैसे वर्तमान की खूबसूरती और उसकी नश्वरता दोनों का गीत है। बिल्कुल। और इसकी जो स्थायी अपील है ना, वो शायद इसी बात में है कि ये समय के गुजर जाना, रिश्तों की नजाकत और उन अनमोल पलों की कीमत, ये जो यूनिवर्सल मानवीय अनुभव है, उनको छूता है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ पल इसलिए भी ज्यादा कीमती हो जाते हैं क्योंकि
हम जानते हैं कि वो हमेशा नहीं रहेंगे। ये एक क्षणभंगुर लेकिन बहुत गहरे जुड़ाव का एहसास है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इस गाने में जो एक उम्मीद भरी नजदीकी है और साथ ही आने वाली जुदाई की लगभग एक स्वीकृति सी भी है, ये जो अनोखा मिश्रण है, यही इसे इतनी स्थायी शक्ति कैसे देता है? क्या ये इंसान की उस गहरी समझ को दिखाता है कि सब कुछ नश्वर है, फिर भी हम हर पल को पूरी शिद्दत से जीना चाहते हैं? शायद यही सवाल इस गाने को हमेशा जिंदा रखेगा। तो कैसा लगा आपको ये लिरिक्स एनालिसिस पॉडकास्ट? कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए इस चैनल गीत के बोल के साथ। सुनने के लिए शुक्रिया।